जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ग्रेजुएट लेवल के लिए जीके सेक्शन में सबसे अच्छा कैसे स्कोर कर सकते हैं, और उसमें मैंने बताया था चैट जीपीटी के यूज करके कैसे उसको बताया था। आज की वीडियो में अंडर ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए वीडियो होगा कि जीके में सेक्शन में 35 आउट ऑफ 40 मतलब कैसे स्कोर कर सकते हैं एटलीस्ट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमने क्वेश्चन डाला था कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल। आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे बॉक्स में शो हो रहा होगा कि हाउ आई कैन स्कोर इन जीके सेक्शन एटलीस्ट 35 आउट ऑफ 40, टेल मी द डिटेल सिलेबस एंड स्कोरिंग टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पहले चैट जीपीटी के अनुसार पहले उन्होंने बता दिया है कि कैसे क्या चीज़ है पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न में फर्स्टली जो है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 40 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स मिलेंगे और 1/3 की माइनस मार्किंग होगी, और 10 से 12 मिनट एक सेक्शन पे अलॉटमेंट होगा। मतलब जैसे क्या सेक्शन बाउंडेड नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप 10 से 12 मिनट में जी के सेक्शन को ख़त्म करना चाहिए। अगला है कि जो वेटेज है कितना वेटेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो करंट अफेयर का है। जैसे कि तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं करंट अफेयर का जो वेटेज यहाँ पे करंट अफेयर 45 टू 50%, मतलब 18 से 20 क्वेश्चन लगभग फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर का वेटेज हो जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे जो हो रहा है कि जैसे कि बहुत सारी स्टैटिक पोर्शन भी इसमें कवर किया जाता है, जैसे नेशनल न्यूज़ हो गए, ये तो करंट अफेयर हो गया। फिर से इंटरनेशनल न्यूज़ हो गया, स्पोर्ट के इवेंट जो होते हैं, फिर से अवार्ड्स एंड ऑनर, इंपॉर्टेंट डेज स्टैटिक पोर्शन का है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये तो करंट अफेयर का है। इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में मतलब दोनों मिक्स क्वेश्चन हो जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर स्टैटिक पोर्शन भी होता है, फिर से इसमें करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। तो मतलब दोनों मिक्स करेंगे तो इसलिए 45 टू 50% इसलिए वेटेज बढ़ जाता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे नेशनल न्यूज़ में क्या है, स्कीम पॉलिसी जितने इंपॉर्टेंट आती हैं। फिर से अवार्ड में भी कौन कौन सा इवेंट हो रहा है जल्दी जल्दी से, जो बहुत सारे इवेंट नहीं पता। जैसे क्या है, कॉमनवेल्थ गेम के ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि क्या ना स्पोर्ट, हॉकी, क्रिकेट और हॉकी में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं कि हाँ इसमें क्वेश्चन आएगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन स्पोर्ट में से यहाँ से नहीं आते हैं। और इसमें फिर से अवार्ड्स एंड ऑनर में आ जाएंगे, और फिर से इंपॉर्टेंट डेज है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि करंट अफेयर का वेटेज जो है इसलिए ज़्यादा दिखा रहा है इसमें। और ये चीज़ सच भी है कि मतलब सबको कंक्लूड करोगे तो हर से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन सबसे रहता ही है। फिर अगला जो है उसके बाद जनरल साइंस का वेटेज है, जो 18 से 15 से 25, 20 से 25%, अर्थात 8 से 10 क्वेश्चन का वेटेज है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, बायोलॉजी में भी क्या चीज़ है कि ह्यूमन डिजीज, न्यूट्रिशन, प्लांट किंगडम के बारे में सबसे ज़्यादा। फिर से फिजिक्स में क्या है कि यूनिट एंड मेजरमेंट, लॉ एंड मोशन, लाइट के बारे में। फिर से साउंड और इलेक्ट्रिसिटी और उस सब के बेसिक एप्लीकेशन। फिर से केमिकल में क्या है, केमिकल फार्मूले जो हैं, एसिड, बेस, साल्ट, ये सारी चीज़ें तीनों में पूछी जाती हैं। और फिर क्या है कि PYQ एनालिसिस करके ध्यान रखें इस चीज़ को। फिर अगला जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में भी 3 सेक्शन हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है, बहुत सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें क्या है कि जो सबसे ज़्यादा फोकस एरिया है उसमें क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, गांधी एरा है, ये सब चीज़ें। और फिर से इन एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मुग़ल एम्पायर है। और मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, मुग़ल एम्पायर और ये सारी चीज़ें। मतलब कितना बहुत कंसाइज हो चुका है। जैसे कि मेडिवल हिस्ट्री में बहुत बड़ा है ना, उसमें इसमें क्या है कि दिल्ली सल्तनत और मुग़ल के बारे में सिर्फ पढ़ना है। अगला है इंडियन जियोग्राफी। अगर जो कोई भाई बढ़िया से तैयारी कर रहा होगा तो उनको पता होगा जियोग्राफी का सिलेबस कितना बड़ा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिवर से, माउंटेन से, क्लाइमेट से। फिर से सॉइल के बारे में, कहाँ की सॉइल कैसी है, क्या क्या न्यूट्रिशन पाया जाता है सॉइल में, ये सारी चीज़ें जियोग्राफी में हो गया। और अगला
अगला सब्जेक्ट जो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का वेटेज 5 से 10% अर्थात 2 से 4 क्वेश्चन। इसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल में थोड़ा सा पॉलिटी का वेटेज कम किया गया है। जैसे पॉलिटी में अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ता, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी और लोकसभा राज्यसभा के बारे में और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट और आर्टिकल्स के बारे में। जबकि जो वही ग्रेजुएट लेवल में था तो उसका पॉलिटी का वेटेज अच्छा खासा था। उसके बाद इकोनॉमिक्स में जो 12th वालों के लिए होता है, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। इकोनॉमिक्स से भी 5 से 10% अर्थात 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में वैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन क्या होता है, पॉवर्टी मतलब क्या, बेरोजगारी वगैरह। फिर से अब से इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो आते हैं ना, कि प्राइमरी सेक्टर में कौन सा आता है, द्वितीय सेक्टर में कौन सा। 5 ईयर प्लान सबसे इम्पॉर्टेंट है। और फिर से जो आरबीआई के रूल आते हैं वो सारी चीज़ें, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं कि इसमें कि क्या क्या चीज़ें, जीडीपी, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। और बेसिक एग्रीकल्चर के सेक्टर में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के बारे में पढ़ना है। मतलब क्या इस चीज़ में क्या है कि इससे पढ़ने से क्या होगा कि आपका जो सिलेबस है बहुत, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो थोड़ा आपको कवर हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट फोकसिंग एरिया हो जाएगा। उसके बाद अगला कंप्यूटर का भी बहुत ज़्यादा वेटेज है, बहुत कम के मतलब कंप्यूटर को आप इग्नोर कर सकते हैं, या तो कंप्यूटर के बारे में सिर्फ फुल फॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे कि आज मैंने मॉक दिया था, उसमें पूछा था कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मतलब बेसिक ना जो कंप्यूटर के फुल फॉर्म वगैरह होते हैं उनको आप देख सकते हैं। अगला है कि कैसे आप स्कोर कर सकते हैं 35। तो उसके लिए कुछ बेसिक टिप्स हैं कि जैसे कि क्या है कि प्रायोरिटी बेस वेटेज रखें। जैसे सबसे ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर का है तो करंट अफेयर रखें। उसके बाद जनरल साइंस है, फिर हिस्ट्री है, फिर पॉलिटी है, उसकी इकोनॉमिक्स है, फिर से कंप्यूटर ना के मात्र है, तो उस हिसाब से देखें। फिर से मास्टर प्लान क्या हो सकता है कि जो प्रीवियस ईयर है लास्ट 5 से 7 साल का, वो चीज़ बहुत ध्यान रखें और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करें अच्छे से। अगले जो करंट अफेयर टारगेट होना चाहिए वो लास्ट 6 से 8 मंथ का होना चाहिए करंट अफेयर। और फिर से साइंस, जैसे 2 चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट थी, तो उसमें क्या है कि 6 से 8 मंथ का करंट अफेयर, और बायोलॉजी जैसे ह्यूमन डिजीज़ और न्यूट्रिशन के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। मतलब एक सब क्या है कि टारगेट जैसे मैक्सिमाइज कैसे स्कोर कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर पर फोकस कर सकते हैं और साइंस पोर्शन पे ध्यान से दे सकते हैं। और चैट जीपीटी ने बताया था कि सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी का तो देखो जो बताया था वो चीज़ मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया। जैसे यूट्यूब चैनल बताया था कि स्टडी IQ है, वाईफाई है, अड्डा 247 है, तो ये सारी चीज़ें भी से टेक्स्ट बुक हो गया, ओली बोर्ड हो गया, ग्रेडअप हो गया, तो ये सब क्या है कि अच्छे प्लेटफॉर्म बताते हैं कहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सजेशन एक मेरा भी है दोस्तों कि अगर जो आपको भी चाहिए कि मतलब कि अच्छा करंट अफेयर ही अच्छा कर सकते हैं, तो रोज़ रोज़ करंट अफेयर पढ़ना बहुत मुश्किल होता है कि 1-1 घंटे 1.5 घंटे क्लास। तो एक हमने टीचर देखा है कि मैं खुद पर्सनली पढ़ता हूँ, तो आप लोग एक बार ट्राई करना। जैसे कि एक SSC लाइव करके यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ पे अमन सर पढ़ाते हैं। रोज़ 10 से 15 मिनट में करंट अफेयर जितने भी न्यूज़ होती हैं, 10 से 12 न्यूज़ जो डेली है उसको पढ़ा देते हैं। तो आप यहाँ पे आप एक बार ध्यान से देख लेना कि जो भी कुछ बता रहे हैं सर के, ऐसे मैंने देखा है कि शॉर्ट में अच्छी सारी न्यूज़ कवर है, जो आप किसी भी पढ़ते होंगे जहाँ पे भी देखना कि जो 1-1 2-2 घंटे में पढ़ाते हो, 10-10 15 मिनट में यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। तो यहाँ पे हर मंथली रोज़ पर डे होती है 10 से 15 मिनट, जैसे भी आगे दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो कि जो करंट अफेयर का है। जैसे देखो 2 दिन पहले का अप्रैल का ही है, 22 अप्रैल का, यहाँ से 17 मिनट में है, फिर यहाँ पे 19 मिनट में है, तो मतलब 15 से 20 मिनट में करंट अफेयर डेली हो जाता है। मतलब यहाँ से करंट अफेयर अच्छा कवर हो जा सकता है शॉर्ट में, क्योंकि रोज़ रोज़ करंट अफेयर पढ़ना ज़रूरी भी है, लेकिन इतना भी नहीं पढ़ना कि इतना कि टाइम वेस्ट हो। बाकी थैंक यू। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताना एक बार कमेंट करके। थैंक यू।